ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग ईशावास्य प्रवचन से और श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मंत्र नंबर 15 पंचदश की व्याख्या चल रही है। भगवान, आज पार्ट 2 लेते हैं और पहले मंत्र लेते हैं, फिर उसकी हिंदी में अर्थ और उसके बाद स्वामी जी के द्वारा दी गई व्याख्या कंटिन्यू करेंगे। तो मंत्र को लेते हैं भगवान। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपहितं मुखम तत्वं पूषण अप्रावणु सत्यधर्माया दृष्टये। अर्थात हिरण में पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे पूषण, मैं सत्य धर्मा उसका साक्षात्कार कर सकूं, इसलिए तुम उसे हटा दो। बड़ा ही प्यारा अर्थ। और अब स्वामी जी के द्वारा जो व्याख्या है उसको कंटिन्यू करते हैं भगवान। स्वामी जी कहते हैं कि चित्त दृष्टि से व्याकृत अवस्था हिरण्यगर्भ है और अव्याकृत अवस्था ईश्वर। जड़ दृष्टि से व्याकृत अवस्था महतत्व है और अव्याकृत अवस्था प्रकृति है। व्याकृत का अर्थ है विशेषाकार प्राप्त या विविधाकार प्राप्त। ईश्वर का अंतर्यामी स्वरूप केवल सृष्टि काल में है, क्योंकि सृष्टि रहेगी तभी वह अंतर्यामी तथा नियंता रहेगा। प्रलय काल में केवल ईश्वर ही है। हिरण्यगर्भ में कर्तव्य भी है, अतएव कर्तव्य तथा नियंतत्व दोनों जिसमें है, और वो कर्तव्य नियंतत्व न रहने पर अर्थात सृष्टि का प्रलय होने पर भी रहता है, वह ईश्वर है। ब्रह्म में बीज की ही सिद्धि नहीं है, उसमें न सृष्टि है न प्रलय। वह तो निर्बीज नित्य एक रस अपरिच्छिन्न निर्विशेष सत्ता है। वह कर्तव्य नियंतत्व तथा ईश तत्व इन तीनों से परे सन्मात्र है। अध्यारोप विधि से ही उसे साक्षी कहते हैं, क्योंकि साक्षी भाव उसमें नहीं है। अजय कल्पित सेवंत्या परमाधेन नापज्य, अर्थात कल्पित संवृत्ति से ही अजन्मा भी कहते हैं। परमार्थतः तो उसे अज भी नहीं कहा जा सकता। वह तो सत्यम सत्यम है। एक सात्विक सत्य और दूसरा परम सत्य। सात्विक सत्य के लिए अतिरिक्त एवं व्यवहारिक सत्य भी है। जैसे रोटी व्यवहारिक सत्य है। शरीर के पोषण तथा संसार के व्यवहार के लिए जिन पदार्थों या कार्यों की आवश्यकता होती है वे व्यवहारिक सत्य हैं। विचार के क्षेत्र में तो रोटी पंच तत्वों से भिन्न कुछ नहीं है। ब्राह्मण तत्व, सन्यासी तत्व तथा जीवत्व भी सात्विक सत्य हैं। मैं अन्नमय कोश नहीं, मैं प्राणमय कोश नहीं, मनोमय या विज्ञानमय कोश नहीं, मैं आनंदमय कोश भी नहीं। इस प्रकार निम्न अवस्था से उत्थान के लिए प्रतिगामी विधि से जो संवृत्ति उत्पन्न की गई वह सात्विक सत्य है। सात्विक सत्य का अर्थ है कि सत्य पर से किंचित आवरण हटाया गया है। क्रम से सत्य का आवरण इसके द्वारा हटाया जाता है। इसमें किंचित आवृत है। कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों सात्विक सत्य हैं। जब इनसे ऊपर उठकर अपने को आत्मा रूप से अकर्ता अभोक्ता जान लेंगे, तब हिरण में पात्र से मिलने वाला कर्म वासना तथा अहंकार रस आवश्यक हो जाएगा। इसलिए आदेश है, यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रवजेत। ब्रह्मचर्य आद्वा ग्रह आद्वा वन आद्वा। जब वैराग्य हो तभी संन्यास ग्रहण कर लें, चाहे ग्रह अवस्था
श्रम से सीधे सन्यासी हो जाएं या ब्रह्मचर्य श्रम अथवा वानप्रस्थ आश्रम। दोबारा से लेते हैं भगवान दोनों लाइनें। जब वैराग्य हो तभी संन्यास ग्रहण कर लें, चाहे गृहस्थ आश्रम से सीधे सन्यासी हो जाएं या ब्रह्मचर्य आश्रम अथवा वानप्रस्थ आश्रम से। ठीक सांत्विक सत्य के प्रयत्न के विपरीत प्रयत्न है सत्य को आच्छादित करने का। हिरण्मय मात्र से सत्य का मुख ढका है। इसका एक परलौकिक अर्थ भी है कि धन ने आच्छादित कर रखा है। मूर्ख धनवानों की प्रशंसा लोग उन्हें विद्वान पंडित कहकर करते हैं। वाह भगवान वाह। मूर्ख धनवानों की प्रशंसा लोग उन्हें विद्वान पंडित कहकर करते हैं। पदाधिकारी किसी अधिकृत विषय में भी निर्णय देते हैं तो लोग उनके निर्णय को परम सत्य बतलाने लगते हैं। परीक्षित को ततक्ष के विष से मुक्त करके जीवित करने के लिए कश्यप नामक ब्राह्मण जा रहे थे। परीक्षित को ततक्ष के विष से मुक्त करके जीवित करने के लिए कश्यप नामक ब्राह्मण जा रहे थे। मार्ग में उन्हें ततक्ष मिल गया और धन देकर उसने कश्यप को लौटा दिया। कश्यप की विद्या जो कर्तव्य था वह स्वर्ण से ढक गया। वाह भगवान वाह। कश्यप की विद्या जो कर्तव्य था वह स्वर्ण से ढक गया। सत्य अपाहितम मुखम। पिहित का अर्थ ढका हुआ है। पिधान तथा अपिधान ये दोनों शब्द ढक्कन के अर्थ में हैं। वह मुख जिसके द्वारा सत्य में प्रविष्ट होते हैं हिरण्मय पात्र से ढका है। सत्य का दर्शन विवेक वैराग्य शम दम उप्रति तितिक्षा श्रवण मनन निधिध्यासन आदि द्वारा होता है, किंतु कर्म के रस सुख में प्रीति होने के कारण यह द्वार आच्छादित है। जन्म मरण में प्रीति है, ज्ञान अज्ञान में प्रीति है, राग द्वेष में प्रीति है। वर्तमान रोग बुढ़ापे आदि को न चाहना वर्तमान के मरण तथा नूतन के जन्म में प्रीति है। बहुत बातें हैं जिनको हम जानना चाहते हैं, जनाना चाहते हैं, किंतु शत्रु का बल ज्ञान प्रतिभा सुनने में रुचि है। यह ज्ञान अज्ञान में प्रीति है। राग तो है ही, द्वेष भी प्रीति है। शत्रुता त्यागना नहीं चाहते। इस प्रकार भोग शक्ति आनंद की दृष्टि से, विज्ञान शक्ति चित्त की दृष्टि से और जीवन शक्ति सत्य की दृष्टि से ये सत्य के मुख पर ढक्कन है। इनमें लोभ काम क्रोध मोह सभी आएंगे। इनके कारण ही सम दम विवेक वैराग्य आदि हो पाते हैं। तत्वम पूषण अपावरणु सत्य धर्माय दृष्टे। सत्य वह परमात्म तत्व है जिसका वर्णन अनेज देकम तदेजति तन्नेजति सप्रयाग च कर्मा कायम वर्णम आदि मंत्रों के द्वारा किया गया है। पूषण पुष्यतीति पोष्टा सबको स्फूर्ति देने वाला परमात्मा। माता बच्चे के शरीर को पोषित करती है। पिता ज्ञान को पोषता है और पत्नी रस की पोषता है। लेकिन ये सब परिच्छिन्न पोषता है। सच्चा एवं पूर्ण पोषता ईश्वर है। पोषता और अनुग्रहिता ये दोनों अर्थ पूषण के हैं। पूषण से तात्पर्य ईश्वर गुरु अथवा इष्ट देवता अर्थात सूर्य और इंद्र आदि है। अपने गुरु ईश्वर अथवा इष्ट देव से हमें यह प्रार्थना करनी है कि प्रभु इस ऋणमय पात्र के ढक्कन को दूर कर दो। वाह भगवान वाह। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अंधकार से मुझे प्रकाश में ले चलो। इस ढक्कन को अपनी शक्ति से हटाने में व्यक्ति असमर्थ है, अतः वह ईश्वर से उसे हटा देने की प्रार्थना करता है। पूषा का अर्थ ज्ञानोत्पादक है। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। संपूर्ण ज्ञान जिससे विश्व को प्राप्त होता है और विश्व का संपूर्ण ज्ञान जिसके पास है वह पूषा। सूर्य गतिशील है, प्रकाशक है और पोषक है। यहाँ प्रयोजन तथा अधिकारी दोनों का वर्णन है। प्रयोजन तो है दृष्टे साक्षात्कार के लिए और अधिकारी है सत्य धर्माया। सत्य ही जिसका धर्म है वह सत्य धर्मा और हमारा धर्म सत्य ही है। सत्य के अतिरिक्त और किसी को हम धर्म नहीं मानते। संप्रदाय का धर्म हमें नहीं चाहिए। आचार्य विशेष का धर्म हमें
इष्ट नहीं और अवस्था विशेष समाधि आदि से निर्णीत धर्म भी हमें ग्राह्य नहीं। इस प्रकार संप्रदाय का सत्य, आचार्य विशेष का सत्य, ग्रंथ विशेष का सत्य और अवस्था विशेष के सत्य पर हमारी आस्था नहीं है। सत्य को ही मैं अपना धर्म मानता हूँ। दृष्टे दृष्टियर प्रक्षेणे, उस सत्य का ही मुझे साक्षात्कार करना है। सत्य धर्म का दर्शन प्रयोजन है। सत्य धर्माधिकारी है, हिरणमय पात्र आवरण है और उसे आराध्य की सहायता से हटाना है, क्योंकि अकेले नहीं हटा सकते। सत्य धर्माया दृष्टे, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए यह दूसरा अर्थ संभव है। दूसरे धर्म सत्य हैं या नहीं मुझे पता नहीं है, अतः सत्य धर्म क्या है इसकी दृष्टि प्राप्त करने के लिए सत्याय धर्माय दृष्टे, यह तीसरा अर्थ हो सकता है। सत्याय अर्थात सत्य स्वरूप, धर्माय अर्थात आनंद स्वरूप, दृष्टे अर्थात ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति के लिए हे पूषण, उस हिरणमय पात्र के ढक्कन को हटा दो। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। मंत्र नंबर 15 की व्याख्या समाप्त होती है। प्रणाम भगवान।